साधना के अनुभव 16वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 237 से पृष्ठ क्रमांक 239। पत्र में यह इशारा दिया है कि काम करने के समय कोई शक्ति ऊपर से आती है और वह किसी मनुष्य के द्वारा दूसरों को इधर खींचती और उठाती है। उस उपदेष्टा की कोई सामर्थ्य नहीं है कि किसी को लाभ पहुंचा सके, और यह अक्सर देखा भी जाता है कि किसी समय तबीयत में इतनी मूढ़ता होती है कि बहुत ज़ोर लगाने पर भी इधर को नहीं आती। वह और उसके साथी सब कोरे बैठे दिखाई देते हैं और कभी अनायास उसी क्षण या दूसरे समय में इतना खिंचाव और सिमटाव होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इससे यह साबित होता है कि सब अनाधिकार बातें हैं, मालिक की मौज है और उनको देन है, इसमें अपना कुछ नहीं है। जब काम किसी दूसरी शक्ति के द्वारा हो रहा हो तो ऐसा ख्याल में ले आना और उसको अपने अंदर बसा लेना कि मैं इन सब के लाभ पहुंचाया है, मेरी सामर्थ्य से यह काम हो रहा है एवं इसका मालिक हूँ, मूर्खता है। अच्छे गुरु इन कुभावों को बहुत दूर रखते हैं। वह पूज्य और मखदूम बनने नहीं बल्कि अपने को गुरु का खादिम और उनका उत्तराधिकारी समझ के सबको रूहानी खिदमत बजा लाते हैं और गुरु को ही मालिक जानते रहते हैं। वह स्वयं मालिक नहीं बन बैठते। ऐसा करने पर जहाँ गुरु का आशीर्वाद उन्हें मिलता है वहाँ राग द्वेष अपने पराये का अहंकार से बच जाते हैं। राग द्वेष से अशांति का जड़ है। जिन सोसाइटियों में इसका प्रादुर्भाव हो जाता है वहाँ अशांति के बादल घिर जाते हैं और प्रलय काल के मेघ के समान वहाँ की रूहानियत अर्थात शांति, हर्ष और आनंद को नष्ट कर डालते हैं। ऐसे सत्संग बाहरी दिखावे या ढोंग भले ही दिखाते रहें लेकिन अंदर से कोरे रह जाते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इन राग द्वेष अपने पराये रूपी दैत्यों से शिक्षक को बहुत ही बच के रहने की ज़रूरत है। श्रेष्ठ और बुद्धिमान गुरु अहम और ममत्व से कितने दूर रहते हैं, इसका एक दृष्टांत सिखों की इतिहास से सुनाते हैं। दृष्टांत: गुरु नानक साहब की गद्दी पर तीसरे गुरु श्री अमरदास जी और चौथे गुरु श्री रामदास जी हुए हैं। गुरु अमरदास जी के 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। छोटी पुत्री का नाम था श्री भानी कुंवर जी। यह गुरु रामदास जी की ब्याही थी और अधिक वृद्ध हो जाने पर अपनी ज़िंदगी में ही गुरु अमरदास जी ने गद्दी छोड़ दी थी और सत्संग का काम श्री रामदास जी के सुपुर्द कर दिया था और इनको ही गद्दी पर बिठाल दिया था। श्री गुरु रामदास जी ने ही अपने गुरु अमरदास जी की यादगार में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बनवाया था। दोनों बहुत ही ऊंचे दर्जे के महान आत्माओं में से थे। गुरु अमरदास जी ने वैराग्य लेने के पश्चात भी घर में ही निवास किया। गुरु रामदास और उनकी पत्नी श्री भानु कुंवर जी दोनों उनकी गुरु भाव से सेवा करते थे। इन दोनों के अंदर इतनी गुरु निष्ठा थी कि अनेक सेवक और अनेक शिष्य होने पर भी गुरु की सेवा अपने हाथों से किया करते थे। रामदास जी में सेवा का स्वाभाविक भाव ही था। उनके माँ बाप बचपन में ही इन्हें अनाथ छोड़ चल बसे थे। लाहौर के रहने वाले थे। कुछ लोग गुरु दर्शन को आ रहे थे, उनके साथ यह भी चले आए और उस दिन से फिर लौटकर अपने देश को नहीं गए। पानी भरना, झाड़ू लगाना, पंखा झलना इत्यादि छोटे छोटे काम सत्संग से यह बड़ी खुशी और प्रेम से करने लगे। धीरे धीरे गुरु के कृपा पात्र बन गए। इनकी सेवा से प्रसन्न हो गुरु ने गद्दी भी इनको बख्शी और साथ ही साथ अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार भी इनके साथ कर दिया। वरदान: जाड़े के दिन थे। एक दिन भारी कुंवर जी ने गुरु स्नान के लिए पानी गर्म किया, चौकी बिछाई और गुरु को बुलाया। वह चौकी पर बैठकर नहाने लगे। चौकी का एक पाया कमज़ोर था, हिल गया। वह पास ही बैठी थी, डरी
कहीं ऐसा न हो कि यह खिसक जाए और गुरुजी गिर पड़े। बूढ़ा शरीर है, चोट न लग जाए। कोई बात समझ में नहीं आई। झट से पाँव पाए में लगा दिया और लोहे की कील पैरों में धंस गई। खून भी निकला, दर्द भी हुआ, पर उन्होंने पाँव नहीं हटाया, न चौकी हिलने दी। गुरुजी ने स्नान किया, फिर उसी चौकी पर बैठकर थोड़ी देर ध्यान व पूजा की। वह चुपचाप बैठी रही। जब फारिग होकर नीचे उतर खड़ाऊं पहनने लगे, उन्होंने पाँव हटाया। बड़ी मुश्किल से वह निकला, क्योंकि 3 लोहे की कीलें पाँव के पार हो गई थीं। खून की नदी वह चली, लहूलुहान हो गया। गुरु साहब की नज़र पड़ी। यह क्या? बोली, चौकी का पाया कमज़ोर देख मैंने पाँव लगा दिया था, ताकि वह सदा रहे और आपको कष्ट न पहुँचे, और कोई बात नहीं। गुरु ने कहा, बेटी, धन्य है तैने यह क्यों न दिया, कितना कष्ट क्यों सहा। भानी ने उत्तर दिया, कृपा सागर, यह जख्म 2-4 दिन में अच्छा हो जाएगा। आपको तकलीफ होती तो मैं कैसे उसे सहन कर सकती। यह शरीर यदि आपकी सेवा में काम न आया तो फिर किस काम का रहा। यह पापी चोला सेवा से ही यह पवित्र हो पाएगा। आप मालिक हैं, यदि अपराध हुआ तो क्षमा करें। गुरु अमरदास जी की हृदय भानी जी के ऐसी प्रेम भरी भक्ति को देख गदगद हो गया। बोली, बेटी, जो इच्छा हो वर मांग। भानी ने कहा, भगवान, आपका दिया सभी कुछ है, क्या मांगू। मुझसे तो कुछ मांगते नहीं बनता। आपने फिर कहा, शर्म ना कर, साफ साफ कह दे, जो मांगेगी वही दूंगा। भानी जी बोली, अगर यही हुक्म है तो यह वर दीजिए कि जो गद्दी आपने मेरे पति को दी है वह हमेशा मेरी संतान के पास ही रहे, दूसरा कोई उसका अधिकारी न समझा जाए। गुरु ने उत्तर दिया, भानी, तैने समझ सोच के वर नहीं मांगा। यह गद्दी जिसे तू अपनी संतान के लिए चाह रही है, मेरी नहीं है। यह तो श्री नानक साहब की है और वही इसके मालिक है। मैं तो इस गद्दी का सेवक हूँ, मुझे देने का अधिकार नहीं है। हमको तो ऐसा हुक्म दिया गया है कि संघ में जो योग्य समझा जाए उसे ही गद्दी दी जाए, परंतु तुझसे वाक्य हार चुका हूँ, इसलिए इनकार भी नहीं कर सकता। जा, आज से ऐसा ही होगा। लेकिन जब तक संघ में शांति थी, अब भविष्य में झगड़े पैदा होंगे और सिखों की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आज हम लोग से नानक साहब की हुक्म की उधूली हो रही है। इसका नतीजा यह होगा कि तेरा वंश गुरुआई तो करेगा, परंतु उन गुरुओं का प्रचार में बड़े बड़े कष्ट और मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। अब तो सिखों का जीवन चैन व जीवन नहीं रहेगा। जो शिक्षक गुरु पद की प्राप्ति हो श्री अमरदास जी जैसे भाव रखेगा, वही गद्दी का मालिक अपने को नहीं जानेगा, वही उसे सच्चा मालिक व कृपा पात्र बनाता है। उसी के सत्संग में प्रेम और दया की धारें बरसती है। राग देश वाले पुरुष और अहंकारी गुरुओं की गाड़ी बहुत नहीं खींचती, थोड़े काल में उनका पतन हो जाता है। इसलिए शिक्षकों को बड़े बनने के लिए अपने को अधिष्ठता समझने से बहुत बचना चाहिए। एक और श्रेष्ठ भाव।